हेलो जी, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेल, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में बिजनेस में कंट्रोलिंग का क्या रोल होता है, कैसे हम एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं, एक बिजनेस में कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी, राइट। तो उसके लिए आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोलिंग होता क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस, नेचर क्या है कंट्रोलिंग का, ठीक है, कि कंट्रोलिंग होता क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, यानी किस राइटर के थ्रू कंट्रोलिंग के बारे में क्या लिखा गया है, राइट। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि कंट्रोलिंग का नेचर कैसा होता है, कंट्रोलिंग होता क्या है, इसका नेचर कैसा है, क्या प्रकृति है इसकी, ठीक है, राइट। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोलिंग के मीनिंग के पास कि मीनिंग क्या होता है कंट्रोलिंग का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। अब आपने एक वर्ड सुना होगा कंट्रोल, यानी किसी भी चीज़ पर अपना एक प्रॉपर कंट्रोल बना के रखना। तो वैसे ही बिजनेस में होता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, तो आप उसमें पूरा कंट्रोल रखते हैं, आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है तो आपका बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाएगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपका बिजनेस चलना किस तरीके से, आपके बिजनेस में क्या क्या होना है या क्या सही तरीके से चल रहा है और नहीं चल रहा है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपका बिजनेस सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग होता क्या है एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? इट इज़ कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स। ये होता है कि कुछ नेसेसरी मेजर्स होते हैं, ये उनसे कंसर्न होता है टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। क्या होता है कि कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या सोचते हैं कि जो हमने पहले सोचा था और जो अब हम कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और अगर हमने सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमने पहले सोचा था कि हमारे बिजनेस में ना अब 2 दिन में 1000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर लेंगे। एक बिजनेस चल रहा है, हम 2 दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे। प्लानिंग तो हमारी 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, 800 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो क्या हो गया है कि हमारा जो बिजनेस पर कंट्रोल है वो हमें इस तरीके से हेल्प करता है कि हमें ये पता चल जाए कि क्या रीजंस रहे हैं, क्या रीजंस थे कि हम 200 यूनिट एक्स्ट्रा इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्योंकि 1000 में से अगर आप 800 यूनिट्स माइनस करते हो तो 200 बचता है। अब 200 यूनिट्स क्यों नहीं बन पाई, क्यों प्रोड्यूस नहीं हो पाई, उसका रीज़न, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी मिस्टेक ना हो। और अगर सपोजिवली ऐसा हो भी रहा है तो हमें ये लॉस हुआ क्यों, क्या रीजंस रहे, क्या प्रॉब्लम रही इसके पीछे, इन सब प्रॉब्लम्स को देखना, सारी प्रॉब्लम्स को कंपेयर करना। क्या होता है ना कि अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्लान्ड पर्पज से कंपेयर कर कर हम क्या देखते हैं कि बिजनेस पर हमारा कितना कंट्रोल है। तो ये कंसर्न होता है एक नेसेसरी मेजर से कि हम कोई भी ऐसा स्टेप उठाएं जो कि ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस का गोल अचीव किया जा सके, ठीक है। अब अगर आगे इसमें बात की जाए तो आती है इसकी डेफिनेशन। मेनली आप इसको क्लियर कर पाएंगे आपकी डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले पढ़ते हैं, इट इज मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं और करेक्शन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1000 यूनिट हमने सोचा था कि प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 800 प्रोड्यूस हुई है। तो हमने उसको मेजर किया, सबसे पहले कितनी यूनिट्स थी और कितनी होनी चाहिए थी, और उसको करेक्ट किया कि क्यों नहीं हुई, अपनी परफॉर्मेंस हमारी सही क्यों नहीं थी, उसमें करेक्शन करना ऑफ द सबऑर्डिनेट्स to make sure that the enterprise objective and plans device to be attention then are being accomplished। मतलब क्या हुआ कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे जैसे सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर पूरा ध्यान रखते हैं कि हमने इनको जैसे काम बोला था क्या ये उस तरीके से कर रहे हैं। अब जब तक वो सबऑर्डिनेट्स पर अपना कंट्रोल बनाकर नहीं रखेंगे ना, क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइम से ना करें उस काम को, तो उसके लिए एक लीडर अपॉइंट कर देते हैं या कोई भी सुपीरियर्स है जैसे भी। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस सब चीज़ों के बारे में वो कंट्रोल बनाकर रखते हैं। वो ये देखते हैं कि जितना काम इनको बोला गया था क्या वो उतना काम कर पा रहे हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जब एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना होता है तो हम सारी जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, उसमें करेक्शंस करते हैं जितने भी सबऑर्डिनेट्स के थ्रू किए गए हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव और प्लान जो हमने सोचा था टू अटेन दैम आर बीइंग अकम्प्लिश्ड, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है। इन रीजंस को आगे के लिए हमें रिजॉल्व करना होगा।
यानी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हमें सॉल्व करना होगा, तभी हम आगे फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने बात की है कि मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, एक बिजनेस पर अपना कंट्रोल बनाकर रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग का नेचर क्या होता है, क्या नेचर है कंट्रोलिंग का। तो सबसे पहले इसमें आता है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। जो कंट्रोलिंग होता है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है, यानी ये एक गोल के लिए वर्क करता है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है अपना गोल अचीव करना, तो उस गोल को अचीव करने के लिए उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स पर क्या करना होता है, कंट्रोल बना के रखना होता है। अब अगर ये कंट्रोल ही नहीं बनाया जा रहा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना गोल अचीव करने के लिए सारी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं उनको खुद से मेजर करती है, खुद से देखती है कि जो परफॉर्मेंस जैसे होनी चाहिए क्या वो उस तरीके से हो रही है, और जैसा हमने सोचा था, जैसे हमने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को, एक्चुअल फैक्ट्स को देखना, तो ये गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जिसमें हम अपने आगे के गोल को लेकर चलते हैं कि जितना हमने सोचा था। अब सपोज कीजिए हमारा गोल था हमें 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, लेकिन हम नहीं कर पाए, हमने कितनी की 800, तो हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। अब ये गोल अचीव क्यों नहीं हुआ, बीच में क्या प्रॉब्लम आई, मशीनरी खराब हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उन सब चीज़ों का पता चलना ताकि आगे से हम उसको सही कर सकें और हमारे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आता है इट इज परवेजिव फंक्शन। ये एक परवेजिव फंक्शन होता है। परवेजिव मतलब कि ये सिर्फ टॉप लेवल के लिए ही नहीं होता, ये हर लेवल के लिए होता है। टॉप लेवल भी है जिसमें मिडिल लेवल भी है और लोअर लेवल भी है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सुपीरियर्स पर ही बात डाली जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सबॉर्डिनेट्स ही हो सकते हैं। तो कंट्रोल तो हर जगह होना चाहिए, सुपीरियर्स पर भी, सबॉर्डिनेट्स पर भी, टॉप लेवल पर भी, मिडिल लेवल पर भी और लोअर लेवल पर भी। तो जो हर जगह चलता है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल, ये क्या होता है, एक परवेजिव फंक्शन होता है। कंट्रोल हर लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यानी ये सिर्फ पीछे का ही सोचकर नहीं चलता, आगे के बारे में भी सोचकर चलता है। ये बैकवर्ड लुकिंग है। ये देखा जाता है कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमने पहले प्लान बनाए थे उनके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है। इन सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं ना इसमें, तो क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड लुकिंग है। लेकिन हम किसके लिए प्लान बना रहे हैं, हमने क्यों उन परफॉर्मेंस को मेजर किया, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर में ऐसी कोई मिस्टेक आगे नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि जो मिस्टेक अब हो रही है, जो गलती अब की जा रही है हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस में, वो आगे हो। तो इसीलिए हम अपना पूरा कंट्रोल बनाकर रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल बैकवर्ड लुकिंग भी है, यानी पीछे के हिसाब से भी चलता है, यानी पिछली परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से ये मेजर भी करता है, और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, जिससे ये पता चल जाए कि जो पिछली परफॉर्मेंस थी उसमें ऐसे क्या प्रॉब्लम्स रही थी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाया, ताकि हम आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो ये फ्यूचर लुकिंग यानी फॉरवर्ड लुकिंग भी है। देन अगर बात की जाए तो आता है इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब है ये लगातार नॉन स्टॉप चलता रहता है। अब कंट्रोलिंग आप किसी भी फ्रेज पर रोक नहीं सकते हो। कंट्रोलिंग का क्या फंक्शन होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रही है, कोई भी बिजनेस चल रहा है, जब तक आप बिजनेस पर अपना कंट्रोल नहीं बनाएंगे बिजनेस नहीं चल सकता। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, हर जगह हमेशा चलता रहता है। ये सिर्फ ऑन टाइम जॉब ही नहीं होती कि जब काम चल रहा है बस तभी, नहीं, कंट्रोल आपको हर वक्त बनाकर रखना पड़ता है बिजनेस पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज तब काम नहीं कर रहे, तब भी आपको कंट्रोल बनाकर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब काम नहीं चल रहा है तब भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन पर आपको अच्छे से ध्यान देना होता है। तो ये तब तक चलता रहता है, कंट्रोल जो होता है ये कंटिन्यूसली तब तक चलता रहता है जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी आगे तक। ठीक है, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी तब तक ये कंट्रोल फंक्शन चलता रहेगा। तो अभी हमने बात की है कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन और नेचर क्या होता है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, देन रिलेशनशिप क्या होती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा जिससे कि आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए शुक्रिया।